हेलो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो देखिए, बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे होंगे कि मैंने कितना खूबसूरत इस वीडियो को बनाया है। इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाली हूँ, तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से एक और फोल्ड कर लेंगे, जिससे दोनों स्लीव्स की कटिंग हम साथ में कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम डबल फोल्ड में कर लेंगे। उसके बाद हम अपने स्लीव्स की चौड़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारा 8 इंच ले रही हूँ। ठीक है, और इसकी लंबाई देखिए, मैं यहाँ पे 17 इंच पे तैयार करना है इसको, तो मैं यहाँ पे 18 इंच लूँगी और नीचे की फ्रिल की पट्टी छोड़कर। ठीक है, इस तरह से हम 18 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, और 2.5 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए हम यहाँ पे सेंटर से फोल्ड कर यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से स्लीव्स की गोलाई दे दीजिएगा। ठीक है, और देख लीजिएगा यहाँ पे लगभग 1.25 इंच आना चाहिए। और देखिए, हम इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंच फिटिंग है, प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है। और यहाँ पे है शोल्डर के आर्म होल के पास हम फिटिंग करेंगे 7 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। और हम इस तरह से यहाँ पे सीधे में लाइन मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सीधे में लाइन मिलाने के बाद बाहरी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से अब इसकी सिलाई भी कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी सिलाई कैसे करनी है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे पहले पट्टी की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने 1 इंच की चौड़ाई ली हूँ पट्टी की, और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं देखिए 1 इंच की पट्टी ली हूँ, जिसमें बिल्कुल बीच में सिलाई लगा रही हूँ। थोड़ा सा मोटा पट्टी पलट कर तैयार करूँगी डोरी के लिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैं दूसरा भी पट्टी सिल कर तैयार कर लूँगी। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से इसको भी सिलेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों सिल कर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम सुई की मदद से, आप पिनअप की मदद से आप इसे पलट कर सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन की मदद से इसको इस तरह से सीधा कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया। आप चाहे तो इस पर आयरन भी लगा सकती हैं। यहाँ पे आयरन लगाने के बाद अच्छे से ये डोरी फ्रेश दिखेगी। ठीक है, तो देखिए ठीक इसी तरह से हम दूसरा भी इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों मैंने पलट कर सीधा कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे पेपर की कटिंग करूँगी। तो पेपर की चौड़ाई लूँगी 2 इंच। इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर लूँगी। ठीक है, और यहाँ देखिए पेपर की मैं जो लंबाई लूँगी वो पेपर की लंबाई होगी 17 इंच। ठीक है, इस तरह से 17 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको कट कर साइड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्क कर लूँगी। 1/2 इंच पे मार्क करने के बाद हम 1-1 इंच पे पूरे पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से 1-1 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, और 1-1 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह से हम लाइन मिला लेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, इस तरह से अच्छे से लाइन मिला लीजिएगा, जिससे आप डिजाइन बनाए तो बिल्कुल बराबर आए। ठीक है, इस तरह से लाइन मिलाने के बाद हमें इस तरह से रखना है डोरी को, इस तरह से कट करना है। ठीक है, इस तरह से आप बराबर में पूरी डोरी की कटिंग कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो कटिंग किए हैं डोरी, उसी कटिंग पे हम बराबर बाकी सब भी डोरी की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारी डोरी की भी कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। इस तरह से सारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी लगाएंगे सिलाई। तो देखिए किस तरह से सिलाई लगानी, जो मार्किंग की है बिल्कुल उस मार्किंग से दूसरे मार्किंग से इस तरह से तिरछे मिलाते हुए सिलाई लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक ऊपर की तरफ लेकर जाना है और एक नीचे की तरफ से, एक के ऊपर एक 2 डोरी रखना है और इस तरह से इसकी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा भी रखेंगे, वो एक ऊपर की तरफ से, एक नीचे की तरफ से, और यहाँ पे कोने पे दोनों को एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम पूरे पेपर पे सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ सिलाई लग चुकी है और ठीक इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी तरफ से भी हम
ठीक उसी तरह से इस तरह से बराबर में मिलाते हुए कोने को, जो मार्जिन लगाए थे हम लोग बिल्कुल उस मार्जिन के ऊपर ही उसे रखते हुए सिलाई लगाना है। ठीक है, मार्किंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, मार्किंग के भी बिल्कुल बराबर बराबर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लीजिएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो डोरी निकला हुआ है इसको इस तरह से बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों तरफ से इस तरह से बराबर कर लीजिएगा। अब देखिए इससे बराबर करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे स्लिप्स में इसकी सिलाई। तो स्लिप्स में इसकी सिलाई करने के लिए पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। इसके सेंटर से हम यहाँ पे 1/2 इंच से मार्क कर लेंगे। ठीक है, और हम इसी 1/2 इंच को कट कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे कट करने के बाद इस तरह से इसको रखेंगे, और देखिए हम इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे। अब पट्टी को रखने के बाद हम बिल्कुल जो सिलाई लगाए थे उसी सिलाई के ऊपर से हम एक और सिलाई लगाते हुए दोनों का अटैच करेंगे। ठीक है, इस तरह से अटैच करने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। फिर हम रखेंगे दूसरे साइड इस स्लिप्स की दूसरी पट्टी को। ठीक है, और इस तरह से भी बिल्कुल बराबर मिलाते हुए मैंने 1/2 इंच को छोड़ते हुए पेपर को रखा है। ठीक है, तो इस तरह से 1/2 इंच को छोड़ते हुए पेपर को रख लीजिएगा और इस तरह से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम इसके साइड में एक बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही एक सिलाई लगाएंगे जिससे अच्छे से अटैच हो जाए। ठीक है, बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से थोड़े से साइड में सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सिलाई के जस्ट बगल में ही एक और सिलाई लगा लेंगे जिससे स्लिप्स का लुक बहुत ही बढ़िया आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसकी करेंगे पट्टी की सिलाई। तो पट्टी की सिलाई के लिए देखिए हमने पेपर की कटिंग करेंगे। तो पेपर की चौड़ाई 2.5 इंच और पेपर की लंबाई मैं 10 इंच ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। और कटिंग करने के बाद यहाँ पे भी हम पट्टी की सिलाई करेंगे। तो पट्टी की सिलाई करने के लिए मैंने देखिए 1 इंच की पट्टी ली हूँ जिसको मैं थोड़ा सा पतली डोरी तैयार करूँगी। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले जो डोरी तैयार की थी वैसा डोरी नहीं, उससे पतली डोरी ये तैयार करूँगी और सुई से इसको पलट कर सीधा करूँगी क्योंकि पिनअप इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सुई धागे की मदद से इसको सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से सीधा करने के बाद इस तरह से और भी डोरी बना लीजिएगा और देखिए इस तरह से इसको रखते हुए इसकी कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे में कटिंग करना है। ठीक है, तो सीधे पेपर पे रखिएगा और इसकी नाप ले लीजिएगा कितना है, उसके बाद उसकी नाप से बाकी सारी डोरी की कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है। तो हम इस तरह बाकी भी पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे जो 1 इंच है। तो इसकी सिलाई लगाकर मैंने बहुत सारी डोरी की कटिंग कर ली। अब इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच पे रखते जा रही हूँ डोरी को, इस तरह से सिलाई करते जाऊँगी। बिल्कुल सीधा सीधा रखना है डोरी को, इस तरह से। बहुत ईजी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह से डोरी को 1/2 इंच पे रखते जाइएगा और पूरे पेपर पे सिलाई कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ सिलाई हो चुकी है। ठीक इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। तब ठीक उसी तरह 1/2 इंच पे बराबर में मिलाते हुए सिलाई लगाना है। ठीक है, तो देख सकती हैं यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी पट्टी की सिलाई। तो ठीक है, पट्टी के लिए पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ 1.5 इंच पे। ठीक है, इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क कर लीजिएगा। मार्क करने के बाद एक लंबी सी पट्टी कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी हम सिलाई लगाएंगे इस यहाँ पे स्लिप्स पे। तो इस तरह से इसको बराबर में मार्क करते हुए कट कर लीजिए और हम पहले रखेंगे, पहले इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, उल्टे की तरफ से इस तरह से इसको सीधा रखेंगे, इसको भी सीधा रखेंगे और इस तरह से इसकी पट्टी की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो 1/2 इंच छोड़ना है, 1/2 इंच
मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा लीजिएगा। ठीक है, पहले हम इस पट्टी को पलटेंगे और पलट कर उसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छे से हम फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे पेपर पे किनारे पे एक पट्टी लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी पेपर की कटिंग, इस पट्टी की चौड़ाई रहेगी 1 इंच। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल पतली सी पट्टी तैयार करनी है। देखिए 1 इंच रखी हूँ पट्टी की चौड़ाई, और इस तरह से उल्टे में पहले रखूँगी, उल्टे से बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद अच्छे से हम इसको डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से इस पतली सी पट्टी को सिल कर तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पट्टी की सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे फ्रिल की सिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है, 1.5 इंच से थोड़ा सा कम ही है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकती हैं। और इस तरह से बिल्कुल किनारे पे हम उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, उल्टे साइड से बिल्कुल किनारे पे हल्की हल्की कोर को इसको मोड़ना है, बल्कि साइड में किनारे को इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरी पे सिलाई लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अगर कोई कपड़ा होता है जो अच्छा नहीं स्टिच होता है, तो आप उसके लिए इस तरह से कोर को मोड़कर सिलाई लगा सकती हैं। अगर नेट वाला फैब्रिक होगा तो आप इस तरह से सिलाई नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप अगर कटन का या सिल्क का कोई भी ऐसा कपड़ा यूज कर रही हैं तो उसके किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसकी लंबाई 42 इंच ली हूँ। ठीक है, आप अपने अनुसार ले सकती हैं, आपका हो सकता है इससे अधिक भी लग सकता है। और देखिए हम इसको सेंटर से रखना है बिल्कुल इस तरह से सीधे में, और इस तरह से बिल्कुल हाथों से 2 उंगलियों से इस तरह से स्टिच करते जाना है। ठीक है, बिल्कुल बराबर में हल्के हल्के चुनट बनाते हुए इस तरह से स्टिच करते जाना है। इस तरह से बहुत आसानी से फ्रिल बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, और देखिए हम यहाँ पे स्लीव्स की फिटिंग की जो मार्किंग किए थे वहाँ से हम इस तरह से इसको रखेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल जो सिलाई लगाए थे उसी सिलाई के ऊपर से सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से इस फ्रिल की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ तक हम मार्क किए थे वहीं तक इसकी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सिलाई मार्जिन नीचे की तरफ से छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ठीक इसी तरह हम यहाँ पे भी पट्टी की सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से जो सिलाई लगाए हैं बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर से हम सिलाई लगाते हुए इसको भी अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अटैच हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे कर लेंगे पेपर की कटिंग। तो देखिए इस तरह से हम इस पेपर को निकाल लेंगे। पेपर के निकालने के बाद देख सकती हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक इसी तरह हम यहाँ से भी पेपर को निकाल लेंगे। तो देख सकती हैं यहाँ पेपर को निकालने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है स्लीव्स। तो अभी हमें इस पर और भी काम करनी है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे गुड़िया ली हूँ, तो हम छोटे छोटे मोती को इस तरह से टाक लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोती को बिल्कुल सेंटर से अच्छे से यहाँ पे बांध लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक बांधना है, अच्छे से यहाँ पे मोती लगा लीजिएगा। मोती लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए मोती लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे स्टार भी लगा सकती हैं। अगर आप इसके जगह पे आप स्टार लगाएंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मेरे पास अभी मोती ही था तो इसलिए मैं इस मोती को लगा रही हूँ। अगर आपके पास स्टार होगा तो आप स्टार ही लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरे पे छोटे छोटे मोती लगा लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे बीच में इसको बांधना भी था, तो आप यहाँ पे मोती भी लगा लेंगे और इसे बांध भी लेंगे, दोनों काम साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने पूरे पे मोती लगा ली है। अब हम यहाँ पे फ्रिल पे मोती लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिल पे मोती इस तरह से लगानी है। पहले तो हम इस किनारे वाले पे लगाएंगे। किनारे वाली जो डोरी है उसी डोरी के सामने हम इस मोती को लगाएंगे।
इस तरह से मोती को लगाने के बाद हम एक डोरी को छोड़कर फिर दूसरे डोरी पे हम इस मोती को लगाएंगे। ठीक है, तो एक एक डोरी को छोड़ कर हम पूरे पे मोती लगा लेंगे। ठीक इसी तरह हम जिस डोरी पे लगाए थे मोती उसके सामने नहीं लगाकर हम दूसरे डोरी पे लगाएंगे। ठीक है, उस डोरी के सामने हम इस फ्रिल पे मोती लगा लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैं इस पे मोती कैसे लगा रही हूँ, तो ठीक इसी तरह आप भी इस पे मोती लगा लीजिएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आई होगी। तो आप देख सकते हैं फाइनली लुक इसका बहुत ही खूबसूरत स्लिप्स बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।